अब आगे की बात सिंपल है, अगर आपने अपनी कैपिटल किसी को दे रखी है, अब अधिकतर लोग कंफ्यूज होते हैं भाई कैपिटल पे इंटरेस्ट कैसे मिल सकता है। इसमें सर तुम्हें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। पढ़ाई 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 कर ले, इसी में है शान, पढ़ाई करने वाले का ही है अभिमान। पढ़ाई कर तो चलो इनकम को सम अप करना चालू करते, तुम और मैं साथ में करेंगे, ठीक है भाई। इसी में है शान, पढ़ाई करने वाले का ही। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रॉपर्टी के थ्रू, यानी लैंड के थ्रू आपको क्या मिलता है, रेंट मिलता है भाई, साथ में रॉयल्टी भी मिल जाती है, ठीक है भाई, दोनों मिल गया हमें। फिर अगर हमारे पास हम एम्प्लॉयज हैं, मतलब अगर हम सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो हमें वेजेस एंड सैलरीज मिलती हैं। जल्दी से बताओ वो तीन कौन सी होती है, मैं अभी लिख नहीं रहा, मैं कुछ और समझाने वाला हूं इसलिए, तो जल्दी बताओ। अगर आप लेबर हो तो आपको मिलेगा वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, दूसरा वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, तीसरा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू S3 यानी सोशल सिक्योरिटी स्कीम। अगर आपको कॉम्पनसेशन क्वेश्चन में नहीं दिया तो इन तीन चीजों को ऐड कर देना। जनरली एक हिंट दे रहा हूं, एक लॉजिकल हिंट है, अगर याद रखना है तो अच्छी बात है। वेजेस एंड सैलरीज इन कैश और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम हर क्वेश्चन में मिल जाएगा, लेकिन वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड बहुत कम क्वेश्चन में मिलता है। तो अगर नहीं हो तो पैनिक मत होना, नहीं दिया है तो स्किप मार देना उसको, जो वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड होता है, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं, तो ये मैं अभी नहीं लिख रहा जो कॉम्पनसेशन है। तो कॉम्पनसेशन के बाद आपकी बारी आती है इंटरेस्ट की, ये मैंने अलग स्याही से लिख दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। और एक और चीज होती है जो एंटरप्रेन्योरशिप में आपको प्रॉफिट होता है, वो आपको पता है। अगर इन चार चीजों को मैं मिला दूं तो इन चार चीजों को एक नामकरण करा जाता है और वो कहलाता है ऑपरेटिंग सरप्लस। अगर ये चार चीजों को मैं कंबाइन कर दूं तो रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, तो ये चार चीजें हो गई। मैंने टोटल आपको 5 चीजें बताई हैं। तो अगर आपको नेशनल इनकम निकालनी है तो ऑपरेटिंग सरप्लस में, अभी मैं नेशनल इनकम कैसे निकालना है वो पूरा डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन लास्ट में आपने क्या किया, ऑपरेटिंग सरप्लस लिया, उसमें भाई सिंपल सी चीज है, सबसे पहले कॉम्पनसेशन जोड़ा, वही कॉम्पनसेशन जानते हो ना, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू S3 वाला, वो जोड़ा। साथ में तुमने एक और चीज जोड़ दी और वो थी मिक्स्ड इनकम भाई। इन दोनों को तुमने जैसे ही जोड़ा, इससे तुम्हारा फाइनल जो आंसर आएगा, याद रखना, चाहे तुम्हें कोई कुछ भी समझाए, मैंने ये समझा दिया ना कि आउटपुट के थ्रू इनकम होती है, याद रखना इनकम जो भी होती है हमेशा नेट होती है। और क्योंकि तुम इनकम पूरी दुनिया की नहीं निकाल सकते ना यार, बड़ा सिंपल सा फंडा है, तुम थोड़ी ना बैठोगे इनकम एक काम करते हैं पूरी दुनिया की निकालते हैं फिर इंडिया की सेपरेट कर लेंगे। नेशनल इनकम है भाई, नेशनल इनकम मुंह से कहता है कि नेशन की इनकम है, तो क्या करोगे भाई, नेट में इनकम आएगी तुम्हारी, नेशन मतलब भारत की आएगी तो डोमेस्टिक लिखोगे तुम, अभी अब्रॉड वाली नहीं लिख सकते क्योंकि तुम दूसरे नेशन में झांक कर ही नहीं देख रहे हो, तुम सिर्फ किसकी ले रहे हो भाई, इंडिया की, तो आ गया डोमेस्टिक। फिर आता है P, प्रोडक्ट, और यही मैं बाबा जी जैसे हिंट देना चाह रहा था कि वो प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्यों, क्योंकि वो रिजल्ट है प्रोडक्शन का, वो रिजल्ट है आउटपुट का, इसलिए हो गया ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और याद रखो ये फैक्टर कॉस्ट होगा, NDP at FC, इनकम हमेशा फैक्टर कॉस्ट पे होती है। आई होप आपको इसका सही आंसर पता हो कि फैक्टर कॉस्ट क्यों होती है। मैं 2 मिनट दे रहा हूं, तुम बोल के देखो। हाँ 2-4 लोगों ने सही आंसर दिया है, लेकिन जिनको नहीं पता मैं उनको बता रहा हूं कि ये जो फैक्टर कॉस्ट है ये इसलिए दिया रहता है क्योंकि आपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू ये इनकम अर्न की है, इसलिए जो आपकी इनकम होती है वो फैक्टर कॉस्ट पे आती है। क्यों, क्योंकि वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू अर्न की गई है। जैसे रेंट और रॉयल्टी किससे अर्न किया है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वाज लैंड। आपने इंटरेस्ट कैसे अर्न किया है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वाज, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, हाँ कैपिटल, बिल्कुल सही। प्रॉफिट कैसे अर्न किया है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या था, एंटरप्रेन्योरशिप। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज जो सैलरीज और ये सब था वो किसका था, लेबर का था, वो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है। दे आल्सो कंट्रीब्यूट टू द आउटपुट, इसलिए जो इनकम आती है वो आपकी फैक्टर कॉस्ट पे आती है। ये हो गया NDP at FC। अब मैं चाहता हूं आप इसके क्वेश्चन करो, तो मुझे एक छोटी सी चीज आपको और समझानी पड़ेगी। सत्य वचन को करेंगे ओवर, आप लोग करने बैठोगे नेशनल इनकम। शुरू करते हैं लास्ट टॉपिक से। तो भाइयों मान लो
मान लो जैसा मैं आपको बेसिक बता भी रहा था या नहीं भी बताया है तो ध्यान दो। बेसिक जो होता है वो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब जितने भी प्राणी हैं वो यहाँ पे काफी सारी गलतियां करते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता ग्रॉस और नेट और ये और वो। और जो नेशनल इनकम होती है ना वो होता है NNP एट FC, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट मतलब फाइनल, नेशनल मतलब भारत एज अ नेशन पूरी दुनिया से जितना पैसा कमा चुका है, प्रोडक्ट मतलब आउट ऑफ आउटपुट कमा रहा है भाई वो, और फैक्टर कॉस्ट मतलब अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू कमा रहा है वो। याद रखना, जब फैक्टर कॉस्ट आ जाता है तो मतलब ये होता है यहां पे कोई भी फ्री की इनकम नहीं है। फैक्टर कॉस्ट का मतलब यहां पे जो भी कमाया गया है वो अपने फैक्टर्स ने कमाया है, अपनी मेहनत से कमाया है, इकोनॉमी में आउटपुट में कंट्रीब्यूट करके कमाया है। यही चीज तो सीखनी थी, यही चीज तो सीखनी थी, सत्य वचन। समझ रहे हो ना? तो ये समझ में आया। अब ध्यान दो, अगर 11वीं कक्षा आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर था जिसमें आप ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया करते थे, आपने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं आपको याद दिलाता हूं जब आप ग्रॉस से नेट प्रॉफिट पे आते थे, ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट पे, जिन्होंने नहीं पढ़ा, जो भी ह्यूमैनिटीज वाले हैं समझ जाओ बेटा, जब हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते थे तो हम प्रोडक्शन का सारा आइटम माइनस कर देते थे, लेकिन जब नेट प्रॉफिट निकालते थे तो हम आलतू फालतू के खर्चे माइनस करते थे। लेकिन उनके बीच में एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज होती थी ग्रॉस प्रॉफिट से जब आप नेट प्रॉफिट में ट्रांजिट करते थे, आते थे, और वो होता था आपका डेप्रिसिएशन। तो याद रखना, जब भी ग्रॉस से नेट में आओगे तो जो फैक्टर सबसे ज्यादा करता है वो आपका होता है डेप्रिसिएशन। मतलब डेप होता है, अगर आप ग्रॉस से नेट आ रहे हो तो डेप माइनस करोगे, बिकॉज डेप्रिसिएशन अकेला एक ऐसा ऑपरेटिंग डायरेक्ट एक्सपेंस बचता है जो ट्रेडिंग में माइनस नहीं होता था पिछले साल। जिन्होंने कॉमर्स किया हुआ है, जो ह्यूमैनिटीज वाले हैं, उन्हें ये याद रखना है ग्रॉस और नेट का कोर डिफरेंस ही डेप्रिसिएशन होता है, क्योंकि ये चीज डेप्रिसिएशन, अब आप बोलोगे यार ऐसे तो बाबा जी P&L में बहुत सारे आते थे, सिर्फ डेप ही क्यों लिया? बिकॉज डेप अकेला ऐसा ट्रेडिंग अकाउंट में छूट जाता था जो कि क्लोजेस्ट होता था प्रोडक्शन के, फिर भी ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आता था। इसलिए मैंने इसको डेप को लिया है। जब नेट प्रॉफिट निकालते थे तो डेप को माइनस करते थे। और आप भी याद रखना ह्यूमैनिटीज वाले कि जितना भी प्रोडक्शन होता है उसमें से जितने भी खर्चे होते हैं माइनस हो जाते हैं, सिर्फ डेप को छोड़ के। नेट प्रॉफिट आते आते हम वो डेप को माइनस किया करते हैं, इसलिए ग्रॉस से नेट आते हुए मैंने डेप को माइनस किया है, क्योंकि ये अकेला प्रोडक्शन रिलेटेड खर्चा था जो छूट गया था जब हम प्रोडक्शन के खर्चे काउंट किया करते थे ग्रॉस प्रॉफिट निकालते वक्त। भाई बहुत हो गया इसमें एक्सप्लेनेशन। अब डोमेस्टिक मतलब होता है भाई आप इंडिया के अंदर ही अंदर काम कर रहे हो। नेट मतलब होता है एज एन इकोनॉमी आप इंडिया के बाहर भी जा रहे हो। तो भाई दो चीजें हो सकती है, बाहर की फर्म्स आके इंडिया में नहीं कमा सकती क्या? कमाती है। देखा ही होगा आपने, तो बाहर की कितनी सारी कंपनीज आती हैं और इंडिया से पैसा कमा के जाती है। मैकडी हो गया, KFC हो गया, प्राडा हो गया, गुची अरमानी हो गया, कितने सारे हो गए, मैं क्या क्या नाम लूं आपको। ठीक है भाई, वो कंपनीज इंडिया से पैसा कमा के बाहर लेके जाती है, और इंडिया में ऐसी कंपनीज है जो बाहर से पैसा इंडिया में लेके आ रही है, वो बाहर कमा रही है। तो जो आप बाहर से पैसा कमाते हो उसको बोलते हैं फीफा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से कमाया हुआ पैसा। और जो इंडिया में कंपनीज आती हैं और पैसा कमा के बाहर ले जाती हैं, तो जा रहा है ना, फैक्टर इनकम वो किसकी हो रही है? अब्रॉड की हो रही है भाई। तो वो कहलाए फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यानी फीटा। जब आप फीफा माइनस फीटा कर देते हो तो आ जाता है आपका NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो भाई ध्यान देना, जब भी आप डोमेस्टिक से नेशनल आओगे तो ये नेफा यानी बाहर की इनकम आपकी प्लस हो जाएगी, क्योंकि आप नेशनल एज अ नेशन काउंट कर रहे हो खुद को। बाहर की जितनी भी इनकम है वो पूरी इंडिया में लेके आ रहे हो। और भाई जब आप उल्टा जाओगे, जब नेशनल से क्लोज्ड इकोनॉमी बनोगे, सिर्फ डोमेस्टिक, सिर्फ इंडिया की चीजें लेनी है, तो बाहर की इनकम माइनस कर देना NFIA जो है, बस। अब आपको मालूम होगा मार्केट प्राइस, MP का मतलब होता है मार्केट प्राइस, है ना भाई। मार्केट प्राइस मतलब मार्केट में टैक्सेस लग जाते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट में सिर्फ वही चीजें लोगे जो कि जेन्युइनली आपको इनकम अर्न करके देते हैं, क्योंकि वो आउटपुट कर रहे हैं। फैक्टर कॉस्ट के अंदर सिर्फ वही चीजें ली जाती हैं जिन्होंने एज एन आउटपुट कंट्रीब्यूट किया हो, लेकिन मार्केट प्राइस के अंदर जो टैक्सेस होते हैं वो आउटपुट में थोड़ा ना कंट्रीब्यूट करते हैं भाई। वो तो सिर्फ फ्री में सरकार लगाती है, क्योंकि तुम इंडिया में बेच रहे हो तो टैक्सेस आर फ्री। यहाँ पे आप कोई गुड्स एंड सर्विसेज उसके बदले प्रोड्यूस करके नहीं बेच रहे, तो इसलिए मार्केट प्राइस के अंदर जो टैक्सेस होते हैं फैक्टर कॉस्ट में आते आते उनको हटा दिया जाता है, जिन्हें नाम दिया जाता है NIT, यानी हिंदी में लिखना चाहो मतलब अंग्रेजी है, माय मिस्टेक, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब ये जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं ना भाई, इनडायरेक्ट टैक्सेस मैंने सब्सिडीज करके आता है। मतलब आपने यहाँ पे क्या किया, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकालने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स मैंने सब्सिडी किया, सब्सिडीज मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब सब्सिडीज होती क्या है, देखो भाई, सब्सिडीज क्या करती है, भारत सरकार जो होती है ना वो जानबूझ के प्राइस कम करने के लिए बोलती है कंपनीज को। कंपनीज का आउटपुट यानी कॉस्टिंग का खर्चा जो आया, मान लो एक प्रोडक्ट पे 70 रुपए आया,
अब यार ऑब्वियसली आपने 70 रुपए तो खर्च किए ना यार, एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपने एज अ बिजनेस 70 रुपए खर्च किए किसी चीज को बनाने के, तो आउटपुट कितना लगा 70 रुपए का, इनकम कितनी जनरेट हुई 70 रुपए की। लेकिन भारत सरकार कहती है ये 70 रुपए दिखाओ मत पब्लिक को दिखाओ 60 रुपए। वो जो 60 रुपए पब्लिक को दिखेगा तुम उस 60 रुपए बेचोगे, 10 रुपए हमसे रख लो। इसलिए सब्सिडीज को इसमें से हटा दिया जाता है ताकि एक्चुअल कॉस्ट निकल के आ सके। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बस इतना ध्यान रखो मार्केट प्राइस से जब फैक्टर कॉस्ट आओगे तो जितने भी टैक्सेस है, जो भी टैक्सेस है वो सारे के सारे हटा दिए जाएंगे। NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी इसको कर दिया जाएगा, आप लिख लीजिए जल्दी से माइनस मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट आते हुए। और IT मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस, सब होता है सब्सिडीज, माइनस करोगे तो आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आ जाएगा। इससे जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो कहलाएगा आपका NNP@FC। ये हमारा आंसर आ गया है, हमने निकाल लिया है। फाइनली एक बार तुम्हारा रिवीजन करवा देता हूं। क्वेश्चन में अगर GDP@MP दिया हुआ है, आप सबसे पहले डेप माइनस करो तो नेट आंसर आएगा। डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए आपको NFIA लेके आना पड़ेगा, मतलब फीफा माइनस फीडा। लास्टली मार्केट प्राइस से जब फैक्टर कॉस्ट आना होगा तो आप कर दोगे माइनस NIT यानी IT माइनस सब्सिडीज। एक बार मैं इसको इक्वेशन में लिख के दिखा देता हूं ताकि तुम्हारा कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए, और इसको खत्म करते हैं फाइनली। भाई जल्दी करो। तो भाई फाइनली अगर इक्वेशन में लिखा जाए, अगर आपको NNP@FC निकालना है, GDP@MP उठाओ, डेप माइनस करो, NFIA प्लस करो और NIT माइनस कर दो, आपका आंसर आ गया। अब आप उल्टा सीधा बिल्कुल जो भी आप खेलना चाहो खेल सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको क्या सिखाया, ग्रॉस से नेट जाओगे, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए ग्रॉस से नेट जाना है तो डेप माइनस ही होना है। डोमेस्टिक से नेशनल आना है, सिंपल सी बात है NFIA प्लस ही होना है जब नेशनल का आंसर आएगा। और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट आना है तो सिंपल सी बात है NIT माइनस ही होना है। तो भाइयों यहीं पे हम फिनिश करते हैं हमारा नेशनल इनकम का इनकम मेथड। बिल्कुल ही हमने साफ कर दिया है। और एक चीज ध्यान रखना, इस चैप्टर के अंदर जो भी चालू होगा वो आउटपुट से चालू होगा। आउटपुट से ही चीजें उत्पन्न होती हैं और आउटपुट पे ही खत्म होती हैं। जो आउटपुट होता है वो नेट वैल्यू एडेड मेथड, जो इनकम आती है वो इनकम मेथड, और जो खर्चे कर देते हो उन्हीं से इनकम से वो कहलाता है एक्सपेंडिचर मेथड। तो मिलते हैं हमारे सत्य वचन के दूसरे वीडियो में एक्सपेंडिचर मेथड की कबर खोदने के लिए। तो अमाखा तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से धन्यवाद। पढ़ाई कर करके मेरा सर है फटे, मेरी